नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कल आपका पेपर है 25 तारीख को और आज एक ही दिन बचा है आपका। तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बनाई है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दे दिए जाएँ, कुछ बता दिया जाए एग्ज़ाम के बारे में और लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए और कैसे आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे, कौन सा पोर्शन पहले आपने करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं और काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर बताइए कि पहले क्या अटैम्प्ट करें कि क्यों क्या चीज़ सही रहेगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की, क्योंकि आज एक दिन बचा है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आज इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि पूरे साल का एक दिन में पढ़ लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी होती है तो एक दिन ना पढ़ के भी कुछ नहीं होता है, और पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो भी एक दिन पढ़ के कुछ नहीं होगा। ठीक है, और केवल इतना होगा कि आप अपना माइंड जो है उसको डिस्टर्ब करेंगे और खुद परेशान होंगे। ठीक है, फिर आपका पेपर में ऐसा लगा रहे यार मैंने ये पढ़ लेता, काश वो पढ़ लेता। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं, अरे मैंने फिर कल ये पढ़ा था, इसका आंसर ऐसा था वैसा था। कुछ नहीं पढ़ना, आज का दिन आप अपना रिलैक्स कर सकते हैं, अपना माइंड फ्री करेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। लोगों को समझाया जाता है बार बार कि पेपर से एक दिन पहले मत पढ़ो, अपना दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, परंतु नहीं मानते हैं। नहीं जी हम तो पढ़ेंगे, आज लास्ट दिन हम बहुत सारा पढ़ लेंगे। भाई जब तुमने पूरे साल पढ़ा है तो आज दिक्कत क्या, अपना माइंड रिलैक्स करो, फ्री रखो। और नहीं पढ़ा है तो भी आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा तो है नहीं कि एक दिन में आप पूरी की पूरी गणित पढ़ लोगे, पूरी जीके पढ़ लोगे। तो अपने आप को खाली आप डिस्टर्ब करोगे, अपना माइंड डिस्टर्ब करोगे, जितना आता है वो भी खराब करोगे। इत्मीनान से आराम से आज बैठिए, माइंड फ्रेश रखिए, घूमिए फिरिए, आराम करो, सो जाओ, मन करे तो सो जाओ, कहीं दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, पर आज का दिन पढ़ने वाला है ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर आज पढ़ाई की वीडियो भी नहीं बनाई है। मैंने आपके लिए आज ये थोड़ा इस टाइप की वीडियो बनाई है, और पढ़ाई की वीडियो बस जितनी हो गई उतनी पर्याप्त है। जितना आपको आता है उतना आप कर लेंगे। तो ये तो थी आज के बारे में जानकारी भी कि आज आपको नहीं पढ़ना है, आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल फ्री अपना माइंड रखना है ताकि कल आपका दिमाग काम करे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि पेपर में पोर्शन कौन सा अटेम्प्ट करा जाए, पहले क्या करा जाए, किससे हमें सही रहेगा, क्या चीज़ गलत हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ भी अटेम्प्ट करें परंतु पहले आपको मैथ अटेम्प्ट नहीं करनी है। अगर मैथ में आप घुस गए एक बार तो बेटा फिर तो हो गया काम। फिर तो आपने समझ लीजिए जितने भी 2-2.5 घंटे का पेपर होता है उसमें से आपने आधे से ज़्यादा समय तो मैथ में निकाल देना है। मैथ आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना ही है। ये जो मैथ अटेम्प्ट करने वाले जो कीड़ा होता है ना दिमाग में, अरे मैथ कर लो उसके बाद तो हम कर लेंगे, तो ये कीड़ा जब काट देता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो अटेम्प्ट क्या करें फिर? देखिए, अटेम्प्ट करने का हर किसी का अपना अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि रीजनिंग में मुझे आता भी है, स्पीड से भी कर लेता हूं मैं, और जल्दी हो जाएगा, और एक पोर्शन अच्छा मजबूत कवर हो जाता है जिसमें हमें कंफर्म रहता है कि हाँ हमारे आंसर ये सही है और हमने इतने नंबर तो हमारे आ गए हैं। तो हर किसी का अपना पॉइंट है कि आप उसको कैसे देखते हैं। जिस बच्चे की रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना सबसे पहले, और अगर किसी को लगता है उसकी जीके बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो रीजनिंग से पहले जीके अटेम्प्ट कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको मैं बोलता हूँ रीजनिंग और जीके में से कोई एक चीज़ आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो या तो रीजनिंग करेंगे या जीके करेंगे। तो जो रीजनिंग कर सकता है उसके बाद जीके पढ़ लो, और जो जीके कर सकता है तो पहले जीके अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि जीके भी एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपको जितना आता है आप उतना 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आपको 50 क्वेश्चन के 50 आते हैं तो भी आप 15 मिनट में कर सकते हैं। 50 में से 40 आते हैं तो भी आप 15 मिनट लगाएंगे, और 50 में से एक भी नहीं आता तो भी आप 50 क्वेश्चन में 15 मिनट पढ़ने में तो लगा ही देंगे। इसलिए मैं आपको ये पोर्शन पहले करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं भी यही करता हूं और मैंने भी पेपर में इसी तरह से किया था। देखिए मैं अपना अगर आपको बताऊं कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था ये चीज़, तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट की थी, नंबर 2 पे मैंने जीके अटेम्प्ट करी थी, नंबर 3 पे मैंने जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है वो अटेम्प्ट किया था, और नंबर 4 पर मैंने मैथ्स यानी कि गणित अटेम्प्ट की थी। फिर भी मेरे पास लास्ट में करीब 1-1.25 घंटा बच गया था। शायद पेपर 2.5 घंटे का होता है और ज़्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है, तो क्या कहते हैं मैंने इस तरह से अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे रीजनिंग में पूरे के पूरे 50 में से 50 आए थे। जीके में मेरी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी और पढ़ने का भी मन ऐसा कुछ था नहीं, तो जीके में मेरे नंबर केवल 20 ही रह गए थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 आए थे,
पूरे पूरे 40 आए, 41 भी नहीं, 42 भी नहीं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैंने उस समय ऐसा नहीं सोचता था जैसा इसमें सोचने वाली बात होती है। और लास्ट में मैंने मैथ करी थी क्योंकि मुझ पर बहुत टाइम बचा था मैथ के लिए। फिर जब मैथ के लिए हमारे पास बहुत टाइम बचता है, लास्ट में 1 घंटा भी अगर आपके पास बच जाए, मेरे पे तो खैर ज़्यादा थे, अगर 1 घंटा भी अगर आपके पास बच जाए तो आप में कॉन्फिडेंस आता है भाई 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बचे हैं। तो लास्ट में मैंने मैथ किया था और मैथ में भी मेरे 50 के 50 पूरे ही नंबर आए थे, यानी रीजनिंग और मैथ में मिलाकर पूरे 100 में से 100 नंबर मेरे हो गए थे। और बाकी 20 जीके में हुए थे और 40 टीचिंग एप्टीट्यूड में हुए थे। अगर इनमें बढ़ते नंबर तो मैं ऊपर को जाता, और फिलहाल 160 थे और ठीक थे, पर्याप्त थे 160, बहुत थे। अपने ज़िले में अपने आर्ट्स ग्रुप में तो मैं फिर पहले ही रैंक में पहुँच गया था, ठीक है, वो चलो पुरानी बात हो गई। तो मेरा पोर्शन तो इस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा तरीका ये था और यही तरीका बहुत सारे बच्चे अपनाते भी हैं। परंतु मैं यहाँ पर आपको सलाह देता हूँ कि आपके रीजनिंग और जीके में से जो ज़्यादा अच्छा है आप उसको पहले अटेम्प्ट करना। भाई मेरी तो जीके बहुत अच्छी तो थी नहीं, वैसे भी 20 नंबर आए थे उसमें, मैंने आपको बताया भी। तो मैंने क्या अटेम्प्ट किया, मैंने पहले रीजनिंग अटेम्प्ट की थी। मैंने कहा अगर जीके में अटेम्प्ट पहले करूँगा, पहले स्ट्रेटेजी अपनी बना के रखनी चाहिए ना। अगर आपकी जीके खराब है और आपको पता है यार हम 50 में से 10 नंबर या 15 नंबर या मैक्सिमम 20 नंबर कर सकते हैं, तो अगर सबसे पहले आपने जीके अटेम्प्ट करी और वाकई में आपने 15 या 20 ही अटेम्प्ट करे, तो आपके दिमाग में बैठेगा अरे यार मेरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, अब मैं नीचे आ गया। जो बच्चे ने 20 ही क्वेश्चन सही करे हैं इसमें, तो वो क्या होगा, 50 में से 30 नंबर उसने खराब कर दिए। तो 50 में से 30 नहीं, अगर देखा जाए तो 200 में से 30 नंबर उसके खराब हो गए। अब उसके लिए पेपर 170 नंबर का बचा है ना। तो यहाँ से टेंशन भी आने लग जाती है आदमी को कि अब तो मेरा 170 का बचा है, अब मेरे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में खराब हो गए, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में खराब हो जाएंगे, कुछ मैथ में हो जाएंगे, जो कि ज़्यादातर हो ही जाते हैं। ठीक, कभी कभी बहुत सारे लोगों को आपको भी क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन में ही 5 में 3 जोड़ के 8 की जगह 7 ही आता है दिमाग में, फिर हम 7 ही लिखते हैं, वो आंसर भी मैच कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, सब कुछ आता है, आते हुए भी कितने क्वेश्चन हम ऐसे गलत कर देते हैं कि दिमाग नहीं चलता। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपका परफेक्ट हो। और परफेक्ट का मतलब मैथ बिल्कुल नहीं है। मैथ को अटेम्प्ट करने की गलती मत करना, वरना आपका 1-1.5 घंटा तो आप मान के चलिए। जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैथ है, जो कि भाई देखते ही आंसर लगा लेते हैं, वो तो ठीक है, तो वो तो कुछ भी अटेम्प्ट करें, उनका सिस्टम अलग है। पर जो नॉर्मल बंदे हैं, जो नॉर्मल तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई वो लोग इसमें 1.5 घंटा लगा देंगे मैथ में ही। उसके बाद 1 घंटा बचेगा, 1 घंटे में आप क्या करोगे। और वाकई में अगर आपको किसी को ट्राई करना तो चेक कर लो मैथ करके, पक्का आप 1.5 घंटा लगाओगे, 1.5 नहीं तो 1.25 घंटा तो आप 100% लगाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको अपने अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता दिया था, कैसे नंबर मेरे कितने आए थे। और एक चीज, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके रखिए, ये मत सोचिए कि हमें ये एग्जाम निकालना ही है, अगर नहीं निकलेगा तो हमारा क्या होगा, और भाई हमें ये जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं। अपना बिंदास एग्जाम दीजिए, जितने नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई जिंदगी का लास्ट एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से पहले निकाल दीजिए कि नहीं जी हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, हमारा एग्जाम निकलना ही चाहिए। अरे नहीं निकला तो नहीं निकला, क्या कर लोगे उसके लिए, कुछ कर थोड़ी लोगे, रोज होके या टेंशन लेके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उस चीज़ों से। तो आपको अपना एग्जाम जो है बिल्कुल फ्री माइंड देना है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि आज आपको नहीं पढ़ना है, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे कल एग्जाम में आपको उतनी ही ज़्यादा टेंशन होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा टेंशन होगी। कब, आज की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक तो आपने जितना ज़्यादा पढ़ लिया ठीक काम का है, पर आज आपको दिमाग में टेंशन ही भरेगी जब आप एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। फिर आपके दिमाग में रहेगा अरे यार मैंने आज मैथ पढ़ी, मैथ नहीं पढ़ पाया पूरी। और मैथ भी आप एक दिन में पूरी पढ़ ही नहीं सकते। कितने चैप्टर कर लेंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उससे ऊपर तो कर नहीं सकते। उसमें भी और कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये सवाल नहीं आ रहा, अब मैं इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है, रिलैक्स रखना है। और हाँ, इस एग्जाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो आप वैसे तो शायद नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर में है ही तो वहाँ पहले ही लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे नहीं होती है, परंतु फिर भी उसमें वहाँ पढ़ लेना। और वैसे आपका जो प्रोस्पेक्टस होगा, जो मिला होगा फॉर्म के साथ या नोटिफिकेशन जो होगा, उसको मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं उस बारे में, तो कि है नहीं है, पर मेरे ख्याल से नहीं होती है। फिर भी आप एक बार उसे देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर नेगेटिव मार्किंग बाई चांस होगी तो फिर आपको लिमिटेड ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और एक दो जगह से मुझे पता चला कि क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था कि इस बार सब्जेक्ट नहीं भरवाए गए हैं।
वो तो भरवा दिया है विज्ञान और विज्ञानेतर, परंतु अंदर के सब्जेक्ट नहीं भराए, जैसे हिंदी, इंग्लिश या मानवीय विषय जो भी हैं, और जो क्या कहते हैं ऐसी आपका मैथ, बायोलॉजी कुछ नहीं भराया गया है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम सेंटर में वहाँ पर पहले भरने का मौका मिले। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब फिर आर्ट्स और साइंस की अलग अलग एक ही फिक्स मेरिट बनेगी कि विज्ञानेतर वाले अलग, विज्ञान वाले अलग, हिंदी इंग्लिश का भी नहीं आएगा। परंतु ऐसा लग नहीं रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब जॉब देने की बात आई थी तो इन्होंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जॉब दी थी, तो उस बेस पे तो यही कहा जा सकता है कि इन्हें भर्ती भी वैसे करना चाहिए, और पिछली बार भी वैसा किया। इस बार पता नहीं क्यों नहीं किया, ये अब इनका विभाग की बात है, विभाग ज़्यादा अच्छे से जानता है, और दिमाग इन्हीं का है, जैसा दिमाग में आ गई खुरापात वो है। चलिए वो हम साइड करते हैं, वो जैसे भी कट ऑफ बने। तो कट ऑफ, हाँ कट ऑफ से ध्यान है, बच्चे अभी कुछ मैसेज करेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने पे रह जाएंगे, तो भैया मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। कट ऑफ आपकी जो रहती है 150 के आसपास ही रहती है। कुछ सब्जेक्ट, जैसे पिछली बार सब्जेक्ट था, हमसे पहले सब्जेक्ट नहीं था, तो ये मान लीजिए कि 150 से कुछ ऊपर या 150 से कुछ नीचे। जैसे मैथ वगैरह की बात, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो नंबर अच्छे ले आते हैं ना, मैथ में पोर्शन एक ऐसा होता है जिसको जल्दी करना होता है। तो और गौर भी किया हमने, साइंस वाले जो है, साइंस की और आर्ट्स की अगर कंपेयर करो तो साइंस की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है, वो होता है, अंतर आ जाता है वहाँ पर मैथ रीजनिंग का। तो ये चीज़ है। तो क्या कहते हैं, हालांकि ऐसे हुए होते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे साइंस से ज़्यादा नंबर लाते हैं। हमारे टाइम पे जब हमने एग्जाम दिया था तो पूरे उत्तराखंड में जो बंदा टॉपर था वो आर्ट्स का ही था, साइंस का नहीं था। परंतु कट ऑफ की बात करें तो आर्ट्स की कम गई थी, साइंस की ज़्यादा गई थी। तो 150 से 5 नंबर ऊपर भी रह सकते हैं, 5 नंबर नीचे भी रह सकते हैं। कट ऑफ आपकी 150, ऐसी 150 के आसपास ही रहती है। हो सकता है साइंस वाले जो साइंस ग्रुप में है वहाँ 155, 156 तक चले जाए, और आर्ट्स तो 145 या 148 या 150, 152 ऐसी रहे, मतलब 150 के आसपास के मान के चलिए। अगर मैं आपको एक लाइन दूं मिनिमम और मैक्सिमम, तो 140 से 160, देखिए ये भी 150 के आसपास ही आया, तो 140 मिनिमम, मैक्सिमम 160, पर इतना मैक्सिमम और मिनिमम लाइन पे नहीं जाएगी, इसके बीच बीच में ही आएगा। 145 से 155 रख सकते हैं आप, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरह की कट ऑफ आपकी रह सकती है। और बाकी कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिल्कुल बिंदास, हमने पेपर देना है इतना सोचिए, और कुछ नहीं करना है। वह पेपर देने का तरीका जो है, किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, कैसे, ये मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर करेंगे, और ज़्यादा हड़बड़ी वहाँ पर नहीं करनी है। हड़बड़ी करोगे तो फिर हड़बड़ाहट में पेपर भी खराब ही होगा, ये तो कन्फर्म है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और किसी की कोई और क्वेरी अगर मेरे अभी तो दिमाग में ज़्यादा आने रही है, अगर कुछ और होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं मैसेज में वहीं रिप्लाई वगैरह कर सकता हूँ। और बाकी हाँ, एक चीज़, आपका जब पेपर हो जाए तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर लगभग सभी के पास है, जिसके पास नहीं है तो नोट कर लेंगे, 9917063169। इस पर मुझे फोटो खींचकर उसकी PDF बना के साफ सुथरी बना देंगे, ताकि क्वेश्चन साफ दिखें। तो उसकी मैं आंसर की बना के आपको परफेक्ट आंसर की मिल जाएगी, ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर ये है वो है। मैं आपको एक सटीक अच्छी आंसर की आपके पास अवेलेबल करा दूंगा, जो चीज़ सॉल्व करने वाली होगी सॉल्व कर दूंगा, ना तो आंसर की सीधे ही दे दूंगा। वो तो वो जैसा भी होगा मैं उस हिसाब से देख लूँगा, जैसा आप मुझे पेपर भेजेंगे, क्लियर भेजेंगे तो मैं उसी में वहीं पर निशान लगा के आपको पूरी आंसर की अवेलेबल करा दूंगा, और बिल्कुल सटीक आंसर आपके पास मिलेंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगी। ना तो बहुत जगह क्या होता है, कुछ लोग ज़बरदस्ती के चैनल चलाए हुए हैं, पता है नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सब लगाए जा रहे हैं कि चलो भाई कुछ नहीं चल ही रहा है, और जो भी है चलो उनका अपना वो है, अपना दृष्टिकोण है, अपना दृष्टिकोण मेरा भी अलग है। तो आप मेरे पास भेज देंगे, मैं आपको आंसर सही से लगा कर दे दूंगा, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। और बाकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और आज मैंने जो बोल दिया भाई, आज मत पढ़ाई करना, ये दिमाग में अपने बैठा लो। और मुझे फिर भी पता है, इतना बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे दिन में बैठेंगे, कहेंगे चलो रात से नहीं करेंगे, दिन तो कर ही लें। भैया मत करो, मेरी बात मानो तो मत करो, कुछ नहीं होना इससे, एक दिन से इससे आप अपना माइंड डिस्टर्ब करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो ठीक है भाई, ये है, मैंने आपको थोड़ी सी आज ये थोड़ा बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और पेपर ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेपर के नाम से डरना मत। एक फ़ायदा होता है ऑनलाइन पेपर में, अगर आपका ऑप्शन गलत टिक हो गया तो आप उसको बदल सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको बहुत फ़ायदा है ऑनलाइन में कि आप उसका बदल सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में हमारे साथ क्या होता है, हम गलत टिक कर देते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान। और यहाँ पर हम ऑफलाइन में देखो एक नुकसान और, OMR सीट होती है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर अलग होता है, उसका क्वेश्चन देख के OMR में क्या कहते हैं, हमें गोला काला करना है। पता चला 45 की जगह हमने 55 पे काला कर दिया। परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका गोला उसी के नीचे आएगा, आपने उस पर टिक करना है। यहाँ पर आपके गोले काले होने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, ये फायदा होता है ऑनलाइन में।
और बाकी कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत सबको है ही आजकल, बस माउस जिसको चलाना आता है, माउस पे जिसका हाथ सेट है तो वो कर लेगा, और जिसका सेट नहीं है तो उसके लिए एक टिप्स है भैया, आज चाहे साइबर कैफे में बैठो, चाहे पड़ोसी के कंप्यूटर में बैठो, माउस पर अपना हाथ सेट करने की कोशिश करो, क्योंकि माउस का जो कर्सर होता है वो बहुत जल्दी कहीं दूर भाग जाता है, कभी कभी तो हिलता ही नहीं हाथ से, अगर हाथ सेट नहीं होता तो बस उतना आपको सेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कंप्यूटर आपको सब कुछ अपने आप आ ही जाएगा, बस माउस पर हाथ आपका सेट होना चाहिए, वो भी उनका जिनको डर लगता है कंप्यूटर चलाने से और जिनका सेट नहीं है। तो आज एक दिन में आप मेहनत जो कर सकते हैं वो माउस पर हाथ सेट कीजिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। परंतु ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, एक आदि होगा कोई ऐसा जिसका माउस पर हाथ सेट नहीं होगा, जिसने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया हो, बाकी सबका ठीक हो जाएगा। तो ठीक है भाई, ये टिप्स थे जो मैंने आपको बताने थे, जो भी स्ट्रेटजी है, और बाकी पेपर आप मुझे भेज देंगे, मैं आपको आंसर की दे दूंगा, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो भी होगा देखा जाएगा, इसकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, अगर नहीं भी निकला तो बहुत सारे एग्जाम हैं, उसमें तैयारी करेंगे। वैसे भी अभी जॉब मिलने तो मैं इसमें भी तो बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तो आप किसी और एग्जाम में भी जॉब ले सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी जरा वो अपनी टेंशन हटा के फिर एग्जाम दीजिए, क्योंकि टेंशन के साथ एग्जाम देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, फिर यही बताना था मैंने। बाकी मैं भी अपना काम धंधे पे चलते हैं भाई, स्कूल को सुबह सुबह मैंने कहा वीडियो बना के आज आपको दे दूँ, दिन भर ना तो आप अपना दिमाग ख़राब कर लेंगे, इसलिए सुबह सुबह मैंने स्कूल जाने से पहले ही यहाँ वीडियो बना दी है। ठीक है, फिर बाय बाय, और ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप रिसीव करें आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर अच्छा एग्जाम हो सबका, यही दुआ करता हूँ। ठीक, ओके, बाय।